मैंने बहुजन समाज पार्टी को 20 साल दिए हैं और 20 साल के बाद जब से निकम्मे लोग शीर्ष नेतृत्व पे आए हैं ना, मैंने हमेशा प्रयास किया बहुजन समाज पार्टी को बचाने का। सुनील चौटाला जी इस यात्रा में सहयोग दे रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। सर्व समाज में भाईचारा फैलाओ यात्रा सीमापुरी विधानसभा में भाई अनिल सागर जी के सौजन्य से निवेदन है कि वो चर्चा मंच पर आएं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज दिल्ली के उस इलाके में हूं जिस विधानसभा से चर्चित मंत्री, चर्चित विधायक राजेंद्र पाल गौतम कभी मंत्री और विधायक हुआ करते थे। अब आप पूछेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो विजुअल देखे कि एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें भारतीय झंडा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नीले झंडों से कहीं ना कहीं विधानसभा में एक जल्लूस जो है वो निकालने का काम किया जा रहा है। कौन है शख्स जो इस जल्लूस को निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका महत्व क्या है, इसी सारी बातचीत के साथ में इस जो पूरे जल्लूस का मेन बिंदु है, जो मेन पर्सन है अनिल सागर मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे जल्लूस का क्या उद्देश्य। अनिल जी, स्वागत है। क्यों आप इस प्रकार का जल्लूस जो वो निकाल रहे हो? सबसे पहले जय भीम सभी दर्शकों को। राहुल जी, आपको ये ज्ञात भी है कि मैं बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लंबे समय से मैं मूवमेंट में काम भी कर रहा हूँ, तो ये दायित्व भी बनता है, जिम्मेदारी बनती है साथ साथ में। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश के अंदर एक सामंतवादी जो सोच है, गैर बराबरी वाली जो सोच है, जो आजकल बहुत चरम पे आगे बढ़ रही है। मानव को बिल्कुल अलग कर दिया, धर्म के नाम पे लोगों को अलग कर दिया। तो वहाँ इस कड़ी में हमारे जो पूरी टीम है, हमारे साथी हैं, सब लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि भाई हम लोग जो है इस यात्रा का शुभारंभ करें और एक संदेश हम लोग सीमापुरी विधानसभा में देने का काम करें कि भाई जितने भी यहाँ सभी धर्मों के जो लोग रहते हैं वो सभी के साथ प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं। सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी से हों, मुस्लिम कम्युनिटी से हों, सिख कम्युनिटी से हों। आपने देखा भी होगा शुरुआत में सभी धर्मों के लोग थे, सबका सम्मान किया गया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि भाई मैं चाहता हूं कि अपनी विधानसभा के जो सीमापुरी विधानसभा है, जहां मेरा गृह क्षेत्र है, जहां मैं रहता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, पूरे देश की जिम्मेदारी मेरी बनती बाद में बनती है, पर मेरी जिम्मेदारी खुद की बनती है। जहां मैं रहता हूं यहाँ पर एक संदेश हम लोग दें, भाईचारे का संदेश दें, लोगों में फिर से जो नफरत जो लोगों ने डाली है, नफरत खत्म करके हम लोग एक संदेश दें, भाई के भाई साथ रहें, धर्म के धर्म साथ रहें, जैसे पहले लोग रहते थे ऐसे लोग रहने का काम करें। ये एक छोटा सा संदेश देने का काम किया हम लोग। आपने कह रहे हैं भाईचारा संदेश यात्रा आई है, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, बौद्ध भी हैं और तमाम लोग हैं। मैंने रास्ते में बैनर झंडे भी देखे जिन पे तमाम समाज के लोगों के फोटो और वो लगे हुए थे। कैसे लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं क्या नाम है, जो भाईचारा वो खतरे में है, मानवता खतरे में, क्यों लग रहा है? 2014 के बाद लोग ये कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद नफरत फैलाने का काम सबसे ज़्यादा किया गया। जब से केंद्र के अंदर भाजपा की जो सरकार आई है, ये किसी से छुपी नहीं है, सबको ज्ञात है इस बात का, सबको मालूम है कि इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ नफरत फैलाने के, गोबर के, पाकिस्तान के अलावा इनसे कुछ बोला नहीं जाता। इसलिए हम लोग जब तक जिंदा हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग ऐसे नफरती लोगों को दूर फेंकने का काम करेंगे। नफरती लोगों को दूर फेंकने का काम करोगे, बहुत सारे संगठन भी इसलिए काम कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम लोग नफरत को दूर करेंगे, छोटा सा प्रयास है, उनके हाथ में सत्ता है, शासन है, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, सारा सिस्टम, जुडिशरी सब उनके पास में, सफल हो पाओगे? नहीं, मैंने कहा कड़ी हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले हमारे महापुरुषों ने आंदोलन जिन लोगों ने चलाया, उन लोगों ने प्रयास किया, हम लोग सफल भी हुए। उन लोगों ने भी सत्ता से दूर रहने के बाद भी षड्यंत्र से अपनी सरकार बनाई, पर प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। महापुरुषों ने भी प्रयास नहीं छोड़ा था, मैं भी एक उस कड़ी का हिस्सा हूँ, तो मैं हिस्सा बनूंगा। मेरे से आगे भी जो जनरेशन है वो भी हिस्सा बनेगी। आंदोलन कभी उसकी गति कभी धीमी पड़नी नहीं चाहिए। सीमापुरी विधानसभा क्यों चुना? पूरी दिल्ली में, देश के बाहर भी जा सकते। मैंने ये कहा कि मेरा गृह क्षेत्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। 2025 आ रहा है, उसके शुरुआती दौर में, पहले महीने में विधानसभा चुनाव भी है, तो कुछ लोग कयास भी लगा रहे हैं कि अनिल सागर जो वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाईचारा यात्रा के माध्यम से। देखिए, हमारी पूरी टीम है, हमारे पूरा समाज है, मेरे गांव का पूरा समाज मेरे साथ बैठा हुआ है। देखना यहाँ जो फैसला ये लेंगे, उस फैसले का साथ में खड़ा रहूंगा। ये आगे रहेंगे, मैं पीछे रहूंगा। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ने से, तो लड़ेंगे? मैं बिल्कुल साथ, मैं जो वो डिसीजन लेंगे उसके साथ हूँ। किसी पार्टी के संपर्क में हो? आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम का टिकट कट गया है, वो पार्टी छोड़ कर चले गए, वहाँ भी जगह खाली है,
आप पूर्व में बसपा के बड़े नेता रहे हो, बसपा में भी एक जगह खाली है, तो लग रहा है आपको कि किसी पार्टी से आपकी जो बातचीत चल रही है? मेरी किसी पार्टी से कोई बात नहीं चल रही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरा चुनाव चिन्ह है, अगर बनेंगे, इनसे बड़ा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, इससे बड़ी कोई सोच ही नहीं है इस देश के अंदर। मेरे साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, महापुरुषों का आंदोलन है, इससे बड़ी कोई चीज़ मेरे साथ नहीं है। हम सबसे बड़ी ताकत है इस देश के अंदर। मरते दम तक जीतना हारने का फैसला अलग होता है, हम हारे या जीतने वो फैसला अलग होगा, पर ये चुनाव चिन्ह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इन्होंने जो इशारा किया है वो इशारे के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इशारे के लिए काम करते रहोगे। अगर बहुजन समाज पार्टी है कि अनिल सागर आप हमारे पुराने साथी हैं और पार्टी में बड़े पद पर रहे हो, आओ हम आपको चुनाव लड़वाते हैं, हमारी पूरा संगठन आपको चुनाव लड़वाते, तो क्या अनिल सागर हाथी के इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी को 20 साल दिए हैं और 20 साल के बाद जब से निकम्मे लोग शीर्ष नेतृत्व पे आए हैं ना, मैंने हमेशा प्रयास किया बहुजन समाज पार्टी को बचाने का। और मैं रात को सोता भी नहीं था। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के मैंने उन लोगों से निवेदन किया है, पर चोरों को कभी समझ में नहीं आई ये बात, इसलिए वो अपना मूवमेंट अब चलाते रहे। अब अनिल सागर आज़ाद हो चुका है। ये फैसला मैंने 2022 में लिया था। उसके बाद आकाश आनंद का मेरे पे फ़ोन आया, मैंने फिर भी प्रयास करा, मैंने सोचा कि कुछ सुधार हो सकता है, पर अनिल सागर अब आज़ाद हो चुका है। अगर कोई भी बड़े लेवल का नेता कहेगा अनिल सागर, फिर भी कोई गुंजाइश नहीं है? कोई गुंजाइश नहीं है, पर ये चुनाव चिन्ह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है, ये मेरी विचारधारा है, ये मेरा समाज है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये बात तो बसपा के लोग भी कहते हैं कि हमारा विचारधारा तो अम्बेडकर है, हमारा तो जो भारत का संविधान है वही हमारा क्या नाम है मैनिफेस्टो है। वो कह रहे हैं, ज़मीन पे कुछ है तो आप देख लो। अनिल सागर ने वो करके दिखाया है पूरी दिल्ली के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर सकता। लोग पद को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पर मैंने जब पद पे रहा हूँ ना, मैंने बहुजन समाज पार्टी विचारधारा को बचाने के लिए काम किया है। 2015 के अंदर युवा सम्मेलन का कार्यक्रम मैंने किया, वो आज तक कोई करके दिखा दे तो जो आप दंड दोगे मुझे, वो फैसला जो समाज कहेगा वो फैसला लेने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद भी जो कार्यक्रम मैंने किए हैं, 2019 में 13 जनवरी को रामलीला मैदान को भरने का काम हम लोगों ने किया है, सिर्फ बाबा साहब के विचारधारा के ऊपर हमने किया है। बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं हमने, पार्टी से बाहर भी हम लोग किया, पता नहीं क्या क्या आरोप हम पे लगाए। मैं अंत में ये कहूँगा, अनिल सागर आज़ाद हो चुका है अब, बस। तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे? ये फैसला समाज लेगा। आप आज़ाद हो चुके तो आज़ाद उम्मीद भाई, आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है ना, बसपा से लड़ना ना, बीजेपी में आप जा नहीं सकते क्योंकि विचारधारा मैच नहीं करती है, कांग्रेस में आप जा नहीं सकते, वहाँ बसपा के लोग तो वैसे ही कहते हैं तो चवन्नी छाप है, हम तो चवन्नी के हिस्सेदार नहीं बनेंगे कांग्रेस के, तो फिर तो दो ही विकल्प बनते हैं और आप दोनों से मना करते हो, फिर तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। मैं आज़ाद हूँ, मेरा समाज जहाँ फैसला लेगा मैं उसके साथ हूँ। मैंने समाज को उसका शोषण उत्पीड़न करते हुए मैंने देख लिया, मैंने जो कहा मेरे समाज ने माना, उसका उत्पीड़न बहुत हुआ, अब मैंने समाज की माननी है, इसलिए बाबा साहब की विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं करूंगा। तो ये आप अनिल सागर हैं, बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के बड़े नेता भी रहे हैं और आज ये यात्रा निकाल रहे हैं, इनके साथ तमाम समाज के लोग हैं, सबको सम्मान किया गया। मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, 1 मिनट की बातचीत इनसे कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मौलाना नसीम फारूकी। फारूकी साहब, अनिल सागर कह रहे हैं कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरे क्षेत्र के जो लोग कहेंगे मैं उनके साथ हमेशा उनके पीछे खड़ा रहूँगा। लेकिन लग रहा है कि जिस प्रकार से वो जिस बात को कह रहे हैं उस पर इन फ्यूचर भविष्य में आप उन लोगों के साथ आप में तालमेल रहेगा? तालमेल क्या, हमारा ये बच्चा, इस बच्चे को हमने पार्टी से जोड़ा था और इस बच्चे ने पूरा जी जान और अब सब कुछ निछावर किया और पूरे 20 साल इन्होंने दिए। लेकिन अब हमें ये देखा कि लोग शीर्ष नेता को गुमराह करते रहे, सच्चाई को नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ सब बाग हमारे जो बहन जी को दिखाते रहे। इसीलिए जो है हम लोग अब ये सोच बनी है कि भाई हम जो है, जैसा कि हमारे क्षेत्र के लोग प्यार प्रेम कर रहे हैं और सही बात कही कि अब तक जो है हम क्षेत्र की जनता को, अनिल सागर जी ने सही बात कही, हम अपने समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को चलाते रहे, लेकिन अब हम अपने क्षेत्र के और समाज के लोगों के साथ चलेंगे, वो जो चाहेंगे फैसला लेंगे, वही वो इस पर निर्णय होगा हमारा, उस पर ही निर्णय होगा। तमाम साथ हैं, थोड़ा सा इधर भी दिखा दो, बहुत भिक्षु भी हैं और तमाम लोग बैठे हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग भी हैं, बहुत समाज के लोग भी हैं, सारे समाज। आप क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, इनसे भी 1 मिनट की बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? काम करता है उसको ही मसीहा कहा जाता है। जो हमारे क्षेत्र के लिए इतना सोचते हैं, चिंतन रखते हैं, वो मसीहा है आज के टाइम में। जो देश के लिए, जो हमारे देश के सिस्टम को, जो हमारे संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, उनसे अगर बचाने का कोई कार्य कर रहा था, उनके साथ है। उनसे कोई बचाने का कार्य कर रहा है तो हम उनके साथ हैं, तमाम लोग। थोड़ा सा आप भी आगे आ जाओ, आपसे बातचीत कर लेते हैं 1 मिनट की। नाम परिचय के साथ बताइए और जो अनिल सागर ने कहा उनसे कितना इत्तेफाक रखते हो? मेरा नाम ब्रिजमोहन करोतिया है और मैं इस सीमापुरी विधानसभा का ही निवासी हूँ
और जहाँ तक भाई अनिल कलोतिया जी की, अनिल सागर जी की बात है, इन्होंने जो कहा है कि हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा है वो मानवतावादी भाईचारा विचारधारा है, और मानवतावादी भाईचारा विचार पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए, जो हमारे महापुरुषों की और बाबा साहब की विचारधारा है। इसी विचारधारा के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी भाई अनिल सागर के साथ में यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि भाई अनिल सागर जैसे हमारे नौजवान साथी जो मानवतावादी विचारधारा रखते हैं और समाज में भाईचारा कायम करना चाहते हैं, वो समाज में निकल कर आगे आएँ और समाज का नेतृत्व करें। मैं उम्मीद करता हूँ भाई अनिल सागर जी से कि वो इस नेतृत्व को हमें समाज को प्रदान करेंगे और हमें आगे बढ़ चढ़ करके इस मानवतावादी भाईचारा आंदोलन को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेंगे। बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, बौद्ध जी, विजय बौद्ध जी, आप आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर ही आ जाओ। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और अभी पिछले दिनों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ भी दी है और आज ये अनिल सागर जी के साथ हैं। पहले तो अनिल सागर जी के बारे में क्या कहोगे, जो इनका ये जो कार्य है, जो कार्य कर रहे हैं, क्या इसके इनके पूरी कार्य के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सूरज को कभी जो ना दिया नहीं दिखाया जा सकता। आपको देखते आ रहे हैं और अनिल सागर को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है वो भी हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि आज समय में जो है सीमापुरी विधानसभा में भाई को जो है विधायक के लिए जो है एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में जो है माना जा रहा है और ये हमारी जो है आज की जो है जीत है। तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव लड़ना तय है? चुनाव लड़ना तय है और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो काशी राम की झंडा क्या रहेगा? नीला रहेगा, भगवा रहेगा, आम आदमी पार्टी का रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, किसका रहेगा? नहीं, झंडा नीला ही रहेगा, आप इस बात की चिंता मत करें। जो मान लें बसपा का रहेगा, ये इसके ऊपर अभी जो है भविष्य के गर्व, समाज पार्टी का रहेगा, ये भी भविष्य के ऊपर गर्व है जो ठीक है ना। लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो साहब कांची राम की विचारधारा, और हम लोग कांची राम जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ेंगे। और ये लड़ने और कटने की जो राजनीति है इसको यहाँ से जो है सीमापुरी विधानसभा से चारों तरफ से ध्वस्त करके भेजेंगे और अनिल भाई को यहाँ से ना विजयी बना के छोड़ेंगे। चलिए, तो आप क्षेत्रीय लोग हैं और पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी भविष्य के गर्म में है, मगर इतना तय है कि लोग कहीं ना कहीं अनिल सागर को प्रत्याशी के रूप में देख चुके हैं। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।